अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन वे है फॉर आयरलैंड इंग्लैंड। और हम हर रोज़ शो के अंदर आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के साथ लिंक करते जाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान टीम रवाना हो रही है, खुसूसी इंटरव्यूज़ दिखाए, बाबर आजम की गुफ्तगू सुनाई। और आज के प्रोग्राम में अब आप सबकी नज़रें होंगी कि पाकिस्तान टीम अब आयरलैंड इंग्लैंड के लिए इस वक्त दुबई से तो रवाना हो गई है, वो जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सीरीज़ है अब अगेंस्ट आयरलैंड और इंग्लैंड, वो है कब, उसकी टाइमिंग क्या है, वो आज के शो में आपको बताएंगे। आयरलैंड इंग्लैंड के स्क्वाड का जायज़ा भी लेंगे, पाकिस्तान की तैयारियों का भी। और उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर रवाना नहीं हो सके। आपको याद होगा जब पहले भी उनकी पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में वापसी हुई थी तो कुछ थोड़े से वीज़ा की खबरें आई थी, लेकिन इस बार वो क्यों नहीं जा सके, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर आपको कि टाइमिंग शेड्यूल बता रहे हैं ताकि आप याद रहें। और इंशाल्लाह आज के बाद फिर आपके सामने स्क्वाड और फिर तमाम जो वर्ल्ड कप की एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम में पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में आखिर में एक सरप्राइज भी आपके लिए, पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार भी आपके साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू बताएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम रीप्ले में आप किसी गेस्ट को बढ़ते स्टार को देखें तो आज रीप्ले के जरिए मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह शाहज़ेब, प्रिंस, शहीर और इसी तरह बहुत सारे और जिन नौजवान खिलाड़ियों को हमने बुलाया उनकी तरह उनको भी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कराची में स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, और इसके साथ साथ लाहौर में गुलाम मुर्तज़ा टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन करें। गालिबन पहले मैं चलता हूँ गुलाम मुर्तज़ा के पास, क्योंकि मोहम्मद आमिर के हवाले से क्यूरीज मौजूद हैं कि वो रवाना नहीं हो सके और फिर क्योंकि टीम में उनकी वापसी हुई थी। गुलाम मुर्तज़ा, वीज़े का क्या इशू हुआ, क्या डिले अप्लाई हुआ था या क्या वजह थी, क्यों नहीं जा सके साथ वो टीम के? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि उनका वीज़ा अप्लाई तो किया गया था लेकिन अभी उनका वीज़ा लगा नहीं है। इस वजह से जो वो टीम के हमरा सफ़र नहीं कर सके और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें वीज़ा मिल जाएगा और जैसे ही वीज़ा मिलेगा वो आयरलैंड रवाना हो जाएंगे। मोहम्मद आमिर के पास इंग्लैंड का वीज़ा ज़रूर मौजूद था लेकिन आयरलैंड का वीज़ा उनके पास नहीं था, जिस वजह से वो कौमी टीम के हमरा सफ़र नहीं कर सके। लेकिन आइंदा 1-2 रोज़ में इम्कान है कि उन्हें वीज़ा मिल जाएगा और वो भी जो कौमी टीम को आयरलैंड में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपके साथ मैं मज़ीद सवाल भी करता हूँ और आई होप कि इमरान, जो अभी अमेरिका के लिए सारे खिलाड़ी गए थे तो मोहम्मद आमिर और सब खिलाड़ियों ने वीज़े वक्त पे जमा करा दिए, चूँकि अभी हम मुतामिल नहीं हो सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं मोहम्मद आमिर की वापसी और इसी तरह इमाद वसीम दोनों की वापसी हुई और जिस तरह की सीरीज़ रही, कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एक चीज़ का चाहे फैसला हो गया है, अब टीम की रवानगी भी और अब शेड्यूल भी आपके सामने रखते हैं कि मिक्स एंड मैच करना है। और जैसा ही इमाद वसीम ने कहा, गुलाम मुर्तज़ा भी इसकी कंफर्मेशन कर देंगे, उन्होंने खुद मान लिया कि ये बहुत शॉर्ट टाइम किस्म का असाइनमेंट है, तो शायद वर्ल्ड कप के लिए ही, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी तक ये सूरत हाल नज़र आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के खिलाफ रिजल्ट था जिसकी आपने बात की 2-2 से, मैं समझता हूँ कि रिजल्ट तो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था, लेकिन अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप से पहले एक आई ओपनर था हमारे लिए और अगर हम 4-0 से जीत जाते तो शायद हम रिलैक्स हो जाते हैं, शायद उस किस्म का प्रेशर नहीं होता, उस किस्म की इंटेंस तैयारियां नहीं होती, प्रेपरेशन नहीं होती और वो माहौल नहीं होता जो हर वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम का होता है, जो कि एंड तक तैयारी मुकम्मल नहीं है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा पॉजिटिव अगर हम उसको लें तो ये कि पाकिस्तान टीम थोड़ी सी टेंशन में ज़रूर है कि हाँ हमने अच्छा करना है, प्रिपरेशन अच्छी करनी है, कॉम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं हुआ उसको बनाना है। और जहाँ तक बात है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की, अभी तक इमाद वसीम वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके जो दीगर लीग्स में वो देते हुए आ रहे हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने दी है, वो अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी। आमिर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं दीगर लीग्स में, वो अभी तक हमें देखने में नहीं आया, लेकिन होप करते हैं कि वो जो इंग्लैंड और आयरलैंड की कंडीशन उनके लिए थोड़ी आमिर के लिए ज़्यादा साजगार होंगी और वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस का चलिए, आपने आयरलैंड इंग्लैंड का जिक्र किया तो हमने ग्राफिक्स भी रेडी किए हुए हैं, आपको दोबारा बता देते हैं, क्योंकि कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको पूरा का पूरा जर्नी और इसका बैकग्राउंड बताएंगे और आज हम आपको वे फॉरवर्ड बताएंगे। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम आयरलैंड और इंग्लैंड रवाना हुई है और अभी मनाजिर भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान टीम पहले दुबई पहुंची और दुबई से फिर पाकिस्तान टीम जो रवाना हुई। हियर यू गो, ये है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड और आप देख सकते हैं 10, 12 और 14 मई को ये 3 T20 इंटरनेशनल मैच हैं। और आयरलैंड को याद करके हमारी कोई यादें अच्छी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कम से कम चंद महीने संभल नहीं सकी थी और बहुत कुछ हुआ, जिसमें से खासतौर पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या बॉब वुलमर की डेथ भी उस वर्ल्ड कप से हमें जो है वो याद आती है और बड़ी भयानक यादें हैं उस वर्ल्ड कप की। लेकिन उसके साथ साथ इंग्लैंड का जनाब, और 22, 25, 28 और 30 मई को 4 T20 इंटरनेशनल मैच हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पाकिस्तान को सीरीज़ मिली है। ये सवाल हम कर सकते हैं, उठा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या वेस्ट इंडीज़ की पिचेस की तैयारी यहाँ हो सकेगी, वो शायद, लेकिन एटलीस्ट आपका कॉम्बिनेशन। हियर यू गो, पाकिस्तान स्क्वाड फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम ही जो सुपरस्टार्स हैं वो फिट हैं,
जिनके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट था वो भी फिट हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली इफ्तिखार, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी जिनको चांस मिला है, मोहम्मद आमिर जिनका रिटर्न हुआ, मोहम्मद रिजवान जिनकी फिटनेस में भी थोड़ा सा सवालिया निशान है कि शायद आयरलैंड के मैचेस में दस्तियाब होंगे नहीं, लेकिन वो फिट है एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह नसीम शाह को देख के बहुत खुशी हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद। तो इमरान, पहले आपसे फिर गुलाम मुर्तज़ा, आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है जो हमने कल भी बात की थी, टीम हमारी ऑन वे फॉर द वर्ल्ड कप है। बस नजर न लगे इन 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, चूंकि आखिरी एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, बुरी तरह इंजरी से जो है वो परेशान हुए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की। तो वेरी गुड टू सी अ कंप्लीट पाकिस्तान स्क्वाड फॉर द कमिंग आयरलैंड इंग्लैंड और ऑफ कोर्स फिर वहीं से वर्ल्ड कप। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2022 का हो, 21 का हो, 23 का हो, पाकिस्तान सफ़र किया है इंडिया में जो हमारे पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है, और रिप्लेसमेंट तो वैसे होती ही नहीं है कभी, हमेशा से होती नहीं है हमारे पास। तो ये एक अच्छी बात है कि सारे फास्ट बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं और सारे बैट्समैन, जो कि रिजवान और आजम खान को इंजरी ज़रूर हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वापस आ गए। हारिस रऊफ मुकम्मल रिकवर नहीं हुए अभी, लेकिन अब उनको सिलेक्ट किया गया है तो किसी बेसिस पे किया गया होगा कि शायद वो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में कुछ, शायद पूरे मैचेस ना खेलें, शायद एक आयरलैंड में खेल जाएं, 2 इंग्लैंड में खेल जाएं। तो इस तरह से प्रिपरेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम वर्ल्ड कप का पहला मैच या वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैचेस खेल रहे हो, तो ये जो स्क्वाड अभी हमारी स्क्रीन पे चला है उसमें तमाम खिलाड़ी हमारे दस्तियाब हो, ताकि बेस्ट प्लेइंग 11 हम उनके खिलाफ उतार सकें। बिल्कुल जी, और ये भी याद रखें कि प्लेइंग 11 भी फाइनल करनी है और 15 रुकनी स्क्वाड भी। साथ साथ एक न्यूज़ अलर्ट भी है जनाब, वो ये है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान जो मैच है वो 1-1 गोल से बराबर हो गया है। तो पाकिस्तान की आई थिंक अभी तक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के तीसरे पार्ट में हम हॉकी के ऊपर डिटेल बात करेंगे, क्योंकि बड़े अरसे बाद हमें हॉकी में कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। हालांकि बिल्डअप जो है वो बड़ा अजीब था, और अभी भी हमने देखा, कल प्रेस रिलीज आया, आई थिंक इमरान ने भी देखा और गुलाम मुर्तज़ा ने भी, कि जैसे ही पाकिस्तान की टीम जीती तो उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि वो जो शैला रज़ा साहिबान की जानिब से एक बयान आया कि वो हैदर हुसैन, अब तक सेक्रेटरी, और हैदर हुसैन की प्रेस रिलीज के नीचे लिखा था कि शैला अभी तक जो है, शैला रज़ा साहिबा जो है वो अभी तक सदर मौजूद है। तो कंट्रोवर्सी ज़रूर है, लेकिन आई थिंक हम इससे दूर ही नहीं तो बेहतर है। बेहतर यही होगा कि हम हॉकी टीम की ऊपर बात कर लें। गुलाम मुर्तज़ा, पाकिस्तान टीम की जो रवानगी हुई, आपने कल बताया था गैरी कर्स्टन जो है वो पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के सीरीज में ज्वाइन करेंगे, आयरलैंड में नहीं होंगे, लेकिन क्या कोई और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बैटिंग कोच, मे बी कोई हम मेंटोर जो कि हम वर्ल्ड कप में देखते हैं? आई थिंक हमारे स्पिन बॉलिंग कोच तो सईद अजमल, वो तुमको कैरी कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, नया कोच किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि क्रिस्टियन कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे तो वही आगे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ जाएंगे। और तमाम तर जो प्लानिंग है वो हो चुकी है। जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद की जानिब से गैरी क्रिस्टियन से रब्ता भी किया गया, प्लान्स बनाए गए, जो कैंप लगा था उसमें भी जो खिलाड़ियों को टारगेट किए गए थे, खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस करवाई जा रही थी वो एक प्लान के तहत ही करवाई जा रही थी। तो आयरलैंड सीरीज भी उसी प्लान के मुताबिक ही। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मैं कदर गिरामी, जो आपने स्किल्स की कल बात भी की थी बड़ी डिटेल से, दोबारा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या से मुराद थी? एक नॉर्मल कैंप होता है, ये स्किल्स कैंप था, तो जो हमारे खिलाड़ी 18 सेलेक्ट हुई है, मतलब क्या हमने इनके साथ वर्कआउट किया है? एग्जैक्टली व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन द ग्राउंड, क्योंकि आप गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद थे जहां पर ये हो रहा था। जी, स्किल कैंप का मकसद ये था कि हमारी टीम जो है वो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर में लैग करती है, उसमें हमारा रन रेट नीचे आ जाता है और रन ज्यादा नहीं बनते, तो खिलाड़ी उसी दौरान आउट भी होते हैं। तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे फोकस किया गया था, खिलाड़ियों को टारगेट किया गया था कि वो 7 से 15 ओवर के दरमियान जो रन रेट है उससे कैसे वो ज्यादा कर सकते हैं, उसमें रन कैसे बना सकते हैं, कौन सी शॉट्स मार सकते हैं कि जो इफेक्टिव हैं। रिवर्स स्वीप हमारे प्लेयर्स बहुत कम मारते थे, रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस करवाई गई, स्वीप की प्रैक्टिस करवाई गई, एक्स्ट्रा कवर मारने की प्रैक्टिस करवाई गई, सीधा शॉट स्क्रीन में मारने की प्रैक्टिस करवाई गई, जिससे जो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर। चले, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से जब वापस आऊंगा गुलाम मुर्तज़ा तो फिर हम इस पे बात करेंगे। ये मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं, पाकिस्तान की टीम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो कि हम सब भी दुबई जाते रहते हैं तो एयरपोर्ट सबको याद आ रहा है, क्योंकि ये वही मनाजिर भी देखते रहते हैं दुबई में, स्पेशली कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। लेकिन साथ साथ कल पाकिस्तान की जो है वो किट भी जो है रिवील की गई, वो किट भी आपको दिखाते हैं, उसके ऊपर तबसरा भी लेते हैं। आप सब भी अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, आपको खुशामदीद कहते हो। जैसे मैंने बताया कि अब वर्ल्ड कप के हवाले से हमारे टॉपिक्स रहेंगे। कल टीम का डिपार्चर, आज ऑन द वे, और अब हम आपको दिखाते हैं जनाब वो किट जिसका सबको बेताबी से इंतज़ार था। और थोड़ा सा मुझे ये कहते हुए हैरानगी भी हो रही है और कुछ मैं परेशान भी हूँ कि हम वो टीम हैं या क्रिकेट बोर्ड हैं, पता नहीं अब इसको हम नेगेटिव लो या पॉजिटिव या नॉर्मल बात, लेकिन हम पहले
किट रिवील करते हैं, उसके बाद हमारा स्क्वाड अनाउंस होता है। तो हमने ये आई थिंक वर्ल्ड कप में भी लास्ट टाइम ही किया था, हमने बात की थी, लेकिन इस बार खैर मजबूरी ये थी कि हम पहले आयरलैंड इंग्लैंड जा रहे हैं। तो पहले जनाब आपको मनाजिर दिखाते हैं किट के, और पाकिस्तान की किट कल रिवील हुई, और आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड में ही खिलाड़ियों के साथ की गई, कोई होटल में इस बार बड़े अरेंजमेंट करके नहीं की गई, और मुझे कुछ ख्वाहिश शहरी की पॉलिसी भी दिखाई दे रही है। और वो वीडियो अगर आप स्क्रीन पर ले आएँ तो हमारे जो 4 सुपरस्टार हैं, शाहीन, रिजवान और बाबर मौजूद थे पहले, बल्कि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, उनका इस मौके पे क्या कहना था वो आप देख लीजिए, फिर आके किट भी दिखाते हैं। ये मेरी दुआ है कि ये किट जो है ये बाबरकत किट हो, और ये जो ट्रॉफ़ी आपके सामने पड़ी हुई है ये 2009 की पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीत के आया था, वो वाली ट्रॉफ़ी है। तो अल्लाह ताला का अगर करम हुआ और मुझे बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है, तो यही ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह हम इसके साथ 2024 की ट्रॉफ़ी जो है वो भी ये टीम लेके आएगी। जी हम सब होपफुल हैं, दुआ गो हैं, चूँकि हमारी टीम है, चाहे जैसी सिलेक्शन हुई है, जो एतराज़ात हैं, लेकिन जब वंस द टीम एंटर, जब किट रिवील हो जाए तो एक नया जोश जज्बा आता है। ये जनाब वो किट के मनाज़िर हैं आपके सामने, जो किट इस वक्त जो है वो वेयर की हुई है शाहीन शाह अफरीदी ने, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, बाबर आजम, और ये वो किट है जिसको पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में पहनना है। आपकी क्या राय है? काफ़ी लोगों की मैं सोशल मीडिया पर राय देख रहा था, अच्छी राय है। असल बात ये होती है, जैसे बहुत सारे संजीदा फ़ैन कहते हैं कि असल बात ये होती है परफॉर्मेंस कैसी होती है, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो किट खुद ब खुद हिट हो जाएगी, अच्छी लगेगी। लेकिन वेयर योर पैशन के नाम से जो है वो पीसीबी ने इस किट को रिवील किया। गुलाम मुर्तज़ा से जानते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कल आप मौजूद थे और आपने मनाजिर वहाँ बराह रास्त बनाए भी, हमें भेजे भी, तो इस बार थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं रिवील होती है, लेकिन इस बार एक ड्रेसिंग रूम का आइडिया था। जी बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम के अंदर जो खिलाड़ी हैं हमारे 4 हैं, जिसमें कप्तान बाबर आजम थे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान, वो खुद पहन के किट जो ग्राउंड में आए थे और बड़ा अच्छा पोस्टर था, और जो चेयरमैन पीसीबी वो भी मौजूद थे, उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यह सेरेमनी बेहतरीन हुई है। पिछली दफ़ा लास्ट जब वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने इंडिया में भारत में जाके वर्ल्ड कप खेलना था, तब सिर्फ शर्ट एक रिवील की गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो खिलाड़ी खुद पहन के आए थे तो वो ज़्यादा अच्छे मनासिर दिखाई दे रहे थे, और मोहसिन नकवी की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। दोबारा फिर से उन्होंने ऐलान किया कि टीम जीतती है तो वो $1 लाख पर पर्सन को वो देंगे, तो ये मोटिवेशन भी थी। उसके बाद बाबर आजम से उन्होंने 1-on-1 मुलाकात भी की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी ने बाबर आजम से 1-on-1 मुलाकात भी की, और उसमें भी उनका एतमाद का इजहार किया गया, और मुकम्मल स्पोर्ट और दीगर जो उन्हें जितनी स्पोर्ट चाहिए उसके हवाले से उन्होंने उन्हें आगाह भी किया, मुकम्मल तौर पे एतमाद का इजहार किया। बिल्कुल जी, किट के मनाजिर आप देख रहे हैं, और आई थिंक इमरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खिलाड़ियों को इस बार थोड़ा रिलैक्स टाइम भी मिला है। बिफोर द वर्ल्ड कप सीरीज से पीछे भी टाइम था, तो फ्रेशन होकर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, जैसे हमें याद है वर्ल्ड कप में जब टीम जाती थी तो एशिया कप, उससे पहले क्रिकेट, लीग क्रिकेट हम बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। तो इस बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब इंजरीज हो जाती हैं तो बहुत रोना धोना होता है, लेकिन इस बार कुछ लीग्स भी कम थी, PSL ज़रूर हुई, लेकिन इसके अलावा खिलाड़ियों को रेस्ट करने का मौका मिला। इसलिए आप देखें कि वो जो ये वाली जो वीडियो है बाबर आजम जिसमें मौजूद हैं, फिर आगे प्लेयर्स हैं, तो पीसीबी को भी टाइम मिला कि एक अच्छी वीडियो शूट कर ली जाए इनके साथ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो क्रिटिसाइज लोगों ने किया था, फैंस ने, जर्नलिस्ट ने, हमने भी बात की थी 2023 के वर्ल्ड कप में जो इंजरीज हुई थी और जो मुसलसल पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही थी, उसका भी थोड़ा सा असर है। थोड़ा सा कंट्रोल किया है चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और लीग क्रिकेट को कम किया, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा होगा कि आप शायद 1 से 2 लीग साल में खेलने की इजाज़त होगी, तो ये एक अच्छा है। देखिए, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी तो पाकिस्तान होना चाहिए, लीग क्रिकेट हो या जो भी हो, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि अगर किसी $1 लाख वो देंगे अगर वो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो ये बड़ा इमरान लोग कह रहे हैं कि $1 लाख बहुत ज़्यादा रकम है, लेकिन कल मैंने भी शो में सबको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ PSL से 5 से 6 अरब रुपए का मुनाफा होता है, और अगर तमाम खिलाड़ियों को हम $1 लाख दे भी तो 16, 15, 30, 75 को 80 करोड़ भी नहीं बनते। पैसे बहुत है पीसीबी के पास। $1 लाख बाबर, रिजवान या शाहीन, इन जैसे खिलाड़ियों के लिए तो मैटर भी नहीं करते। ये तो छोटे जो अभी जो 10-12 मैचेस खेले हुए हैं, 20 मैच, उनके लिए ज़रूर मैटर करते होंगे। $1 लाख क्रिकेटर्स हमारे लिए एक बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन क्रिकेटर्स के लिए, आम आदमी के लिए, पीसीबी के लिए, क्रिकेटर्स के लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है अगर ये T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं तो आईसीसी की तरफ से शायद। ठीक है, चलिए आखिर में गुलाम मुर्तज़ा आपसे मैं सवाल करता हूँ, फिर अगले पार्ट में हॉकी की बात करेंगे। वहाँ से पाकिस्तान जापान के मैच बराबर होने की खबर आई है,
कुछ तब्दीलियां भी हो रही है। हमने देखा कि इस्तीफे आए 2-3, तो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जिसकी तरफ मोहसिन नकवी साहब का बड़ा जो है वो उनका मुझे लग रहा है कि विजन भी है कि वो बोर्ड में कुछ तब्दीलियां ना चाह रहे हैं। कोई आपको आगे भी कुछ विकटें गिरते दिखाई दे रही हैं? जी, आगे भी कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो अपने रजा कराना तौर पे जो इस्तीफा देंगे, उनके ऊपर कुछ प्रेशर भी है, क्योंकि मोहसिन नकवी ये चाह रहे हैं, उनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पे कहा कि राइट मैन फॉर राइट प्लेस। तो वो एक ऐसा बंदा कि जो उस जॉब के लिए बेहतरीन है, तो वो उसके वो मुंतज़िर भी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, बहुत सारी तब्दीलियां भी हुई है। आगे भी फ्यूचर में मुस्तकबिल में भी और ज्यादा इम्कानात है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अपनी सीट से हट जाएंगे, नए लोग आएंगे। तो मोहसिन नकवी की जानिब से ना सिर्फ जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन और रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, बल्कि जो पीसीबी के अंदर जो मामलात है, जो अपराध है, उनकी भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और आइंदा भी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है इमरान, इसके अलावा जो बात हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजाम है। आपने बहुत ज़्यादा मरतबा कराची में, जो कि ज़्यादा मसला है, मुझे कहते हुए भी हर दफ़ा एक शर्मिंदगी सी होती है कि हमारे यहाँ अब तक वो शादियों वाली कुर्सियाँ स्टेडियम में लग जाती हैं। तो फाइनली कोई इस पर काम शुरू हुआ है अमली तौर पर। जो गुलाम मुर्तज़ा ने तो बताया कि अभी लाहौर में तो एक प्लान है कि वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना है कैपेसिटी को। फिर एक हमने देखा कि एक इजलास हुआ जिसकी प्रेस रिलीज आई थी कि इंटरनेशनल एजेंसी से और लोगों से बात करनी है, जो कंसल्टेंसी होते हैं कि इस पे कैसे काम करना है। बट कराची में आपको अभी तक कुछ नजर आ रहा है? फिर वक्त बहुत कम है हमारे पास। लास्ट टाइम जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आए थे कराची में, अचानक पहुंच के आप लोग सब हम अचानक रिलैक्स बैठे हुए थे और वो अचानक आ गए थे प्रेस बॉक्स में। आप लोग की तो हमने भी मौका गनीमत जान के उनसे सवालात थ्रो किए और मैंने ये स्टेडियम वाला सवाल किया, तो उन्होंने कहा था कि 7 मई को बिडिंग प्रोसेस होगा। ये इंटरनेशनल 7 मई को आज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिडिंग प्रोसेस होगा, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो बनाती हैं स्टेडियम्स और ये ग्राउंड्स वगैरह, तो उनमें से जो बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए होगा उसको चूज़ किया जाएगा। और उन्होंने एक बात, अच्छा मुझे ये बात उनकी अच्छी भी लगती है कि वो ज़्यादा लंबी एक होता है ना सहाफ़ी सवाल करते हो, कहते हैं हाँ जी ये भी हो जाएगा, ये भी जो होता है वही कहते हैं कि ये होगा, हाँ। जो नहीं होता वो। उन्होंने कहा देखें अभी ये स्टेडियम पूरा रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बिल्कुल, ये जो आपको व्यू का थोड़ा सा मसला है ये सेट हो जाएगा, और ये जो सामने जो चेयर्स का मसला नज़र आ रहा है, जो लोगों को सीढ़ियों पर बैठना पड़ता है, ये थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा। वॉशरूम जो फैंस की जो मुश्किलात हैं, जो मतलब उसकी सफाई सुथराई है, उसका मसला हल हो जाएगा। पानी का बड़ा प्रॉब्लम है फैंस को, उसका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये आईसीसी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉलो करना है, क्योंकि अभी आईसीसी का वक्त भी यहाँ पर आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो कि जिससे फैंस मुतासिर हो रहे हैं, इस पर आगे थोड़ा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम खुद भी जाके मैचेस देखते हैं, लोगों को ज़्यादा जो फीडबैक है ना, जब वो इंटरनेशनल स्टेडियम देखते हैं, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, वो जो ओवरऑल व्यू है ना मोहसिन नकवी साहब, वो है उनका असल प्रॉब्लम कि वो खूबसूरत होना चाहिए। सहूलियात भी उसमें शामिल है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन वैसे इमरान ने कहा कि वक्त बहुत कम है, तो आई होप कि आगे चल के उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे। अच्छी खबरें आ रही हैं, अगेन पाकिस्तान ने जापान से मैच ड्रॉ किया है, इससे पहले दोनों मैच जीते थे। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद। और कौमी खेल हॉकी, जिसके हवाले से हमने बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज की, आपको सारे तनाज़ात बताते रहे कि 2 फेडरेशन हैं, मसले हल होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी गई और टीम अच्छा कर रही है, 2 मैच जीते हैं, आज तीसरा मैच भी ड्रॉ हो गया। जीत जाते तो अच्छा था, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। इमरान सदीक तो हमारे साथ मौजूद है कि पाकिस्तान के फॉर्मर गोलकीपर, और इस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गोलकीपर से काम भी करते रहे, नौजवान गोलकीपर की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। इमरान भट्ट हमें ज्वाइन करें। बट इमरान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जो तनाज़ात में घिरी हुई टीम गई है वो बात करते हैं, बट 2 मैचेस जीत जाना, तीसरा ड्रॉ हो जाना गनीमत है। पहली बात तो ये है कि प्लेयर्स को क्रेडिट जाता ही जाता है, साथ जो जो फॉर्मर कोच है उसका भी क्रेडिट काफी जाता है कि टीम स्ट्रक्चर में खेल रही है। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छा इवेंट है पाकिस्तान को मिला है, जो कि पाकिस्तान अपने आप को रिकवर कर सकता है, कि जिस तरह हम ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, तो यहाँ से अपने आप को हम रीबिल्ड कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक स्ट्रक्चर में हॉकी खेल रहे हैं। पहले मैच में इन्होंने थोड़ा सा इशू इनको आया, लेकिन ये है कि कोरिया का मैच बहुत अच्छा है। जापान की टीम जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आई थी, और उसके अगेंस्ट ड्रॉ खेलना और ये छोटी अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए, और सर्वाइव करना। मुझे जहाँ तक लगता है में पाकिस्तान और जापान ही जो है वो फाइनल।
ठीक है। अच्छा, अब तक जो आपने देखा है इमरान, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले मैच में कोई 5-4 मुकाबला था, एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ, दूसरे मैच में डिफेंस बहुत अच्छा खेला, गोलकीपिंग और उस पर आप बड़ा अच्छा तबसरा कर सकते हो। फिर अगर आज का मैच अगर आपने देखा, जो कि अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ, ओवरऑल आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, यानी आप खुद के स्पेशलिस्ट हैं, गोलकीपर हैं, वो फील्ड आपने कैसी देखी? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, ये यंग लड़का है और जब ये आया था तो इसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, लेकिन डे बाय डे इस बच्चे ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, जो 5-4 भी मैच हुआ है, अगर वो एक तो सेव ना अच्छे करता तो आई गेस वो भी जिसे कहते हैं कि वही पाकिस्तान में मैच आ जाना था, लेकिन उसके अंदर ये अनलकी रहा क्योंकि कुछ इसने सेव किया और आगे डिफेंस ने उसका रिबाउंड नहीं उठाया। और डे बाय डे लड़का अजलान शाह के अंदर बहुत मजबूत परफॉर्म कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है एबिलिटी के साथ। अगर आज 1-1 ड्रॉ हुआ है तो उसमें उसका बहुत मेन रोल है कि कुछ सेव ऐसे हैं उसके, तो आई गेस जापान के अगेंस्ट पाकिस्तान सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे कर लूँ, इमरान से बात करूंगा, जो इस वक्त तनाज़ात भी फेडरेशन के जो चल रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, एक तो ये कि हॉकी हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं, डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है और हम सबका भी इसमें बड़ा रोल है कि हम इसको कौमी खेल के तौर पर डिस्कस भी करें और उसको लाइमलाइट दें। लेकिन जो हमारे ड्रैग फ्लिकर हैं, यानी कि पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सुफियान की जो पहले दिन हैट्रिक थी, दैट वाज वेरी हार्टनिंग टू से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहा है सुहेल अब्बास के जाने के बाद कि बहुत अच्छे कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं आए, और उनकी हैट्रिक करना, आई थिंक ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए और फिर टीम मैनेजमेंट को भी एक अटैकिंग हॉकी के प्लान करने का मौका मिल जाता है। देखिए, सबसे अच्छी चीज ये है कि एक तो शॉर्ट कॉर्नर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ऊपर से आपकी फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छा गोल स्कोर कर रही है और ये सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट है इसमें पाकिस्तान हॉकी के लिए कि हम शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। लेकिन सुफियान का फैसला कुन जगह के ऊपर गोल स्कोर करना, पाकिस्तान टीम को बूस्ट देना और मलेशिया के अगेंस्ट वापस लेके आना, हैट्रिक करना और इसी तरह जो है आज पाकिस्तान में अगर शॉर्ट कॉर्नर ज्यादा बनाता, मैं हमेशा कहता हूँ कि जापान की टीम स्ट्रक्चर में खेलती है और ऐसी टीमों के अगेंस्ट शॉर्ट कॉर्नर जितने बनेंगे और शॉर्ट कॉर्नर पे आप जो गोल स्कोर करेंगे, ऐसी टीमें फिर एकदम अपने डाउन ड्रॉप की तरफ जाती है मैच के अंदर। अगर इनके अगेंस्ट शॉर्ट कॉर्नर वेल नहीं करेंगे, ना बनाएंगे, तो ऐसी टीमें नुकसान करती हैं और मैच भी जीतती हैं। ठीक है, इमरान वैसे मौजूद रहेगा। मैं इमरान सिद्दीक के पास अब जा रहा हूँ। इमरान, जब कल हम मैच खत्म हुआ तो उसके बाद PHF की ग्रुप में एक प्रेस रिलीज आई, तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि ग्रुप में बेसिकली चलें, हम ये नहीं कह रहे कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन लोगों को हकाइक बताना हमारी मर्जी है। वो कहते हैं जी कि शैला रज़ा अभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर हैं, उनका इस्तीफ़ा जो है वो बिल्कुल मंजूर नहीं किया गया, और इसी तरह PHF के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहे हैं हैदर हुसैन वो भी ओहदे में मौजूद हैं। तो ये जो ओहदों का जो मसला है, ये आप भी कराची में कैंप का करते, हमारे जो नुमाइंदे ताहिर नसीर वो इस्लामाबाद में 2-2 कैंप, कौमी खेल हॉकी की पैरेलल बॉडी। सो आई थिंक इमरान भट्ट के पास मैं आता हूँ कि पहले आप भी बता दें इमरान सिद्दीक के लगता नहीं है कि मसला भी पूरी तरह हल हुआ है, कन्फ्यूजन अभी बरकरार है। सबसे पहले तो ये कि मसला हल हुआ हो या नहीं हुआ हो, एक आपकी नेशनल टीम एक टूर्नामेंट खेल रही है, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेल रही है, उसके बीच में ये प्रेस रिलीज आ जाना कि ये सदर है और ये सेक्रेटरी है और ये आईनी तौर पे ऐसा है, ये चीज़ें टूर्नामेंट के बाद भी हो सकती है। और इस वक्त जब आपकी टीम एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक उम्मीद की किरण आपको नज़र आई है, 2 मैचेस में आप जीते, 1 ड्रॉ मैच हुआ, फिर आप देखें, आप जितना भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो या पाकिस्तान हॉकी की बात हो, बोर्ड में या एसोसिएशन में कोई भी चेंजेस आती हैं, उसका असर खिलाड़ियों तक जाता है, क्योंकि फेवरेटिज्म हर जगह होती है, किसी के जाने से किसी को फायदा होता है। यहाँ से लेगी गई, आधी टीम वहाँ से, तो ये तो बड़ी बहुत शाबाश देनी चाहिए बच्चों को जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। किसी के जाने से किसी को फायदा होता है, किसी के जाने से किसी को फायदा होता है। तो मेरे ख्याल है टूर्नामेंट एंड होने दें, उसके बाद अगर ये अच्छा रिजल्ट आता है, उम्मीद हम यही करते हैं कि काफ़ी अर्से बाद एक अच्छा रिजल्ट आए, विक्ट्री स्टैंड पर है पाकिस्तान की टीम, उसके बाद ये मसले आप लोग हल कर लीजिएगा बैठ के, बहुत टाइम है आप लोगों। इमरान भट्ट साहब के पास चलते हैं। भट्ट साहब, आप बताएं कि ये जो सारा मामला है, आपने भी बड़ी लंबी हॉकी खेली, ये सारा सिस्टम आपके सामने है, अफसोसनाक बात है कि दोनों पैरेलल बॉडीज आ गई, फिर एक कराची में कैंप, इस्लामाबाद में, फिर भी बच्चों को तो हमने बड़ी शाबाशी दी, लेकिन इमरान यकीनी तौर पर ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं बदमज़गी का बायस बन रहा है। इसका हल सोल्यूशन परमानेंट निकलना चाहिए, जो कि जैसे मैंने कहा कि जिस प्रेस रिलीज में हम देखते हैं जिस ग्रुप में कि पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, वहीं पर ये अपडेट आ रही है कि जी ये सदर है वो। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही गलत, ये आप और हुकूमत का फैसला है जो हॉकी वाले जाने, लेकिन ये बच्चों के लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं इतना जानता हूँ कि फेडरेशन कोई भी सदर कोई भी प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक। बड़ों की लड़ाई के अंदर प्लेयर्स डैमेज हो रहे हैं, उनके डेली अलाउंसेस कौन देगा? ये फेडरेशन देगी या वो फेडरेशन देगी? बिल्कुल ठीक है। इसका फैसला स्पोर्ट्स बोर्ड को करना चाहिए कि या पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जिस फेडरेशन को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज करना है, जिस फेडरेशन को भी उन्होंने एफिडेविट करना है, उसको करके क्लियर करें। बाकी जो भी मामला है वो बाद में देखे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि प्लेयर्स की
टेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। ये एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, असल पाकिस्तान की प्रिपरेशन है जो पाकिस्तान ने इसी मंथ के एंड पे खेलना है नेशन कप, क्योंकि हमारा प्रो लीग के अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर यही स्टेटमेंट रहेगी, यही चीजें रहेंगी, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स की टेंशन डाइवर्ट होगी, वो अपने डेली अलाउंसेस की तरफ जाएंगे, वो अपनी दूसरी चीजों की तरफ जाएंगे, उनको इनसिक्योरिटी फील होगी और उसका रिजल्ट क्या बनेगा कि जो हमारा मेन इवेंट है नेशन कप, जो हमारा FIH से रिलेटेड, जो कि हमने आगे प्रो लीग जो भी टीम के साथ खेला, अगर हम उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये टूर्नामेंट भी नथिंग हो जाएगा, तो फिर हमारी विक्ट्री का हमें कोई फायदा नहीं होगा। जो एक मोमेंटम बना टीम का, काइंडली जो भी फेडरेशन है वो सपोर्ट करे और पाकिस्तान हॉकी टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लेयर्स को बूस्ट अप करें, उनके डेली अलाउंसेस क्लियर करें ताकि उनको बिल्कुल। और एक ऐसे दौर में देखिए क्रिकेट से कोई हमें शिकवा नहीं, उनके पास पैसे हैं तो जरूर खिलाड़ियों को दें, लेकिन जहां $1 लाख की बातें हो रही हैं तो आपको पता है कि हॉकी जो लड़कियां उनका $100 जो दिन का है वो देना भी मसला बन जाता है। तो हमें इस फ़र्क को मिटाना होगा, हमें इस फ़र्क को जो है खिलाड़ियों से दूर रखना होगा ताकि उनकी मोटिवेशन रहे, ताकि वो खेल जिसमें पाकिस्तान 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, 3 मरतबा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, उसके खिलाड़ियों का मतलब नौकरी और पैसे की थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आपसे मुलाकात करेंगे उभरते हुए स्टार की। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान के बॉक्सर रिजवान अली जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही और एक कॉम्बैट मुकाबले में उन्होंने भारतीय बॉक्सर को हराया था, कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से अभी हम उनको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके, लेकिन कल 5:45 पे इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे और आपके साथ बात करवाएंगे उनकी भी जर्नी। और हमारी कोशिश यही प्रोग्राम रिप्ले में कि जो उभरते हुए स्टार हैं, खासतौर पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के अलावा दीगर खेलों के भी उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इसीलिए हमने आपको याद है कि शहीद और इसी तरह जो शादेब रिंद हैं, उससे पहले जो स्कॉश की अली सिस्टर्स हैं, उनको भी शामिल किया था। जाते जाते जी हमने वर्ल्ड कप की कंप्लीट बात की थी, तो उसका रिकैप ग्रुप आपके सामने रख देते हैं। चूँकि वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो हम भी अपनी स्क्रीन पर आपके सामने ये तमाम मालूमात लेकर आ रहे हैं ताकि प्रोग्राम रिप्ले में आपको ये सारे सवालात के जवाब मिले। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ इंडिया, आयरलैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट जो कि को होस्ट है इस वर्ल्ड कप का अलॉन्ग विद वेस्ट इंडीज़, वो शामिल हैं। इसके साथ ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, जिसको एक बड़ा टफ ग्रुप करार दिया जा रहा है। ग्रुप बी में निस्बतन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान जैसे ही चैलेंज का सामना है, लेकिन ग्रुप डी में भी अच्छा खासा मुकाबला है, चूँकि साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका भी हैं, नेपाल की टीम भी बहुत जो है वो इम्प्रूव कर रही है, जबकि नैदरलैंड्स आपको पता है कि कुछ अपसेट्स किए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी। तो आपके ख्याल में कौन सा ग्रुप सबसे तगड़ा है? लेकिन पाकिस्तान को आपको याद रखना है कि ग्रुप ए में मौजूद है, तो हमें टॉप 2 में फिनिश करना है ताकि हम सुपर 8 में जा सकें। तो ये 20 टीमें पहली मरतबा ICC इवेंट में शामिल हैं, उसके बाद 8 टीमों का सुपर 8 राउंड बनेगा और उसके बाद जब आप सुपर 8 में जो 4 टीमों के 2 ग्रुप्स होंगे, उसकी टॉप 2 टीमें जो है वो फिर 4 सेमीफाइनल टीमें बनेंगी और फिर उनके दरमियान जो है वो फाइनल होगा। तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मैचेस हैं और इसी तरह इसका एक पूरा डिटेल शेड्यूल भी इंशाल्लाह कल के शो में आपके साथ लेके हाजिर होंगे। टाइमिंग्स भी आपको मैच की बताएंगे, आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप की भी, ताकि आप अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पे कर सकें। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल नए गेस्ट, मौज़ूआत और इसी तरह खबरों के साथ हाजिर होंगे। आज रिप्ले के ज़रिए आप मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पे अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं, जबकि DN स्पोर्ट पे भी आप अपना वीडियो के ऊपर जो है वो कमेंट दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस सिलसिला भी हम शुरू कर रहे हैं आज रिप्ले का, इसका हिस्सा ज़रूर बनिए क्योंकि ये आपका अपना सेगमेंट है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।